डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकाणी आज आपको सेकेंड ईयर मैकेनिकल ग्रुप के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो सिलेबस है वो बताता हुआ स्क्रू थ्रेड्स के बारे में जो है अपन ने पहले लेसन लिया था। आज उसके बारे में एक पीपीटी के साथ में आपको और बता रहा हूँ। तो पहले तो अपन सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। तो जो अपने सेकेंड ईयर मैकेनिकल का जो सिलेबस है उसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल एंड डायगोनल स्केल। फिर आता है कॉनिक सेक्शन यानी कि एलिप्स एंड पैराबोला। तीसरा पार्ट है इसके अंदर आपका तीसरा पार्ट है स्केच ऑफ नट बोल्ट स्क्रू थ्रेड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइसेज, यानी कि नट बोल्ट्स को बनाना, स्क्रू थ्रेड्स को बनाना और लॉकिंग डिवाइसेज, उनको जो लॉक करने वाले डिवाइस है उनको बनाना। फिर आता है आपका डबल नट, कैस्टल नट, पिन ETC। अगला जो पांचवा जो चैप्टर है स्केच ऑफ फाउंडेशन बोल्ट्स। छठा है इसके अंदर रिविट्स एंड रिविटेड जॉइंट्स, वेल्डेड जॉइंट, स्केच ऑफ पाइप एंड पाइप जॉइंट्स और असेंबली ऑफ वी ब्लॉक, बुश एंड बेयरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग, मफ कपलिंग, हाफ लेप कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग, सिंपल वर्क होल्डिंग डिवाइसेस जैसे कि वॉइस वगैरह। फिर आता है आपके सिंपल वर्क होल्डिंग डिवाइस के बाद में आता है ड्राइंग डिटेल्स ऑफ 2 मैचिंग ब्लॉक्स एंड असेंबल्ड व्यू, स्केच ऑफ शाफ्ट एंड पुली, बेल्ट, गियर्स, ड्राइव ETC। ये आपका टोटल जो है सिलेबस है मैकेनिकल सेकेंड ईयर ग्रुप का, जो एक्चुअली सेकेंड ईयर के 2 ग्रुप बनाए हुए ड्राइंग के, मैकेनिकल ग्रुप और इलेक्ट्रिकल ग्रुप। अब आज अपन देखते हैं जो अपन ने पहले लेसन लिया था स्क्रू थ्रेड्स। उस स्क्रू थ्रेड्स के अंदर मैंने बोर्ड पर आपको वीडियो लेसन दिया था जिसमें आपको बताया था कि स्क्रू थ्रेड्स कौन कौन सी होती है और उनका नॉमेनकल्चर क्या है। जो आज अभी अपन देख रहे हैं, ये दिखा रहा हूँ मैं नॉमेनकल्चर, ये का यही मैंने उसमें भी आपको दिखाया था कि आपका फ्लैंक कौन सा है या आपके रूट कौन सा होता है, क्रेस्ट जो ऊपर का जो पार्ट होता है थ्रेड के अंदर उसको क्रेस्ट कहते हैं, और जो बिल्कुल बॉटम अंदर थ्रेड के अंदर का जो पार्ट होता है उसको अपन रूट कहते हैं। तो थ्रेड्स का जो नॉमेनकल्चर है इसके अंदर कम्प्लीटली दिखाया हुआ है। थ्रेड्स के बाद में अपन लेते हैं कि टाइप्स ऑफ थ्रेड कौन कौन सी होती है। टाइप्स ऑफ थ्रेड के हिसाब से इसका जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ये तो किया हुआ है राइट हैंड थ्रेड, जिसको अपन क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो चूड़ी बंद होगी, और ये है आपका लेफ्ट हैंड थ्रेड, जिसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो चूड़ी आपका बंद होगा। दूसरा अपन क्लासिफिकेशन लेते हैं नंबर ऑफ स्टार्ट के हिसाब से। नंबर ऑफ स्टार्ट का मतलब है कि एक चक्कर देने में चूड़ी कितना पिच आगे बढ़ती है। तो नंबर ऑफ स्टार्ट्स जितने होते हैं उसको पिच से मल्टीप्लाई करने पर उसकी लीड आती है, और लीड के बराबर एक चक्कर में चूड़ी अपना लीनियर मूवमेंट करती है, मतलब आगे की ओर जो है रेखीय गति करती है। अब देखो इसमें देखते हैं तो ये जो थ्रेड है पहले वाले में, फर्स्ट वाले में जो सिंगल स्टार थ्रेड है, थ्रेड आगे गई, पीछे से अपने देखा डॉटेड लाइन से होते हुए आई और ये एक पिच के बराबर इसका लीड हो रहा है। तो लीड और पिच बराबर होता है तो वो सिंगल स्टार थ्रेड होती है। लीड इजिकल टू ट्वाइस इंटू पिच होता है तो डबल स्टार थ्रेड होती है। फिर अपन लिखें, देखो यहाँ से जो है इस जगह से आपका जो है चूड़ी स्टार्ट हो रही है और पीछे जाकर के वापस ये तीसरे पिच पे आ रही है, यानी कि 1, 2 और 3 में जो पिच पार कर रही है तो ये ट्रिपल स्टार थ्रेड होगी। इसी प्रकार ये आपका ट्रिपल स्टार्ट हो गया, ये आपका डबल स्टार्ट हो गया, ये आपका डबल स्टार थ्रेड हो गया और ये आपका ट्रिपल स्टार्ट हो गया। तो टाइप्स ऑफ थ्रेड्स में अपन ने देखा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और नंबर ऑफ स्टार्ट्स के हिसाब से। अब देखते हैं वी थ्रेड्स। वी थ्रेड्स अपन ने बनाना सिखाया था आपको कि जिसके अंदर वी थ्रेड्स जो थी कौन कौन सी थी, BA, BSW। BA का पूरा नाम था ब्रिटिश एसोसिएटेड, BSW का ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ, जिसका कि एंगल आपका इंक्लूडेड एंगल 55 डिग्री है। BA का आपका जो एंगल था वो 47.5 डिग्री था। ये BA थ्रेड है। इसके जो नॉमेनकल्चर है इस पर लिखे हुए हैं, जब भी थ्रेड बनाने के लिए आए तो आपको ये पूरी डिटेल उसके ऊपर डाल के आनी है ना, और उसका नाम उसके ऊपर लिख के आना है। ये आपकी थ्रेड होगी मैट्रिक थ्रेड। मैट्रिक थ्रेड उसमें देखो अपन ने BA और BSW में तो देखा कि राउंड लिया हुआ है, उसके जो कॉर्नर्स हैं राउंड लिए हुए होते हैं, और मैट्रिक थ्रेड्स के अंदर जो क्रेस्ट होता है वो फ्लैट होता है और रूट उसका राउंड लिए हुए होता है। क्रेस्ट तो आपका इसके अंदर फ्लैट होगा और रूट इसमें राउंड लिए हुए होगा। बाकी H का मान आपको D और H जो है पिच के रूप में याद रहना चाहिए, वो सब में लिखा हुआ है, ये आपको लिख के आना पड़ेगा। ये हो गए आपके स्क्वायर थ्रेड्स। स्क्वायर थ्रेड्स पावर
ट्रांसमिशन में काम में ली जाती है। और इसका जो पिच है वो इसमें गिवन है, जैसे पिच की जो इसकी डेप्थ होती है पिच की आधी होती है। ये आपका जो ये इसका कॉम्बिनेशन ऑफ द वी थ्रेड एंड स्क्वायर थ्रेड होती है, इसको कहते हैं अपन एकमे थ्रेड। और ये भी पावर ट्रांसमिशन में काम में आती है। इसमें स्लेकनेस नहीं रहती, जो स्लेकनेस आपके स्क्वायर थ्रेड में रहती है वो इसमें नहीं रहती। ये तीनों जो ये तीसरी थ्रेड है बटर्स थ्रेड। ये बटर्स थ्रेड भी पावर ट्रांसमिशन में काम में आती है। ये 45 डिग्री पे झुकी होती है और सिंगल साइडेड पावर ट्रांसमिट करती है, यानी कि एक साइड में ये पावर ट्रांसमिशन करेगी। ये है आपका स्क्वायर थ्रेड का ही एक और प्रकार है नकल थ्रेड। ये आपके हाइड्रोलिक कपलिंग्स वगैरह या आपकी जो कांच की बोटल्स वगैरह होती है उसके ऊपर इस प्रकार की थ्रेड बनी होती है। अब ये थ्रेड्स का कन्वेंशनल सिंबल अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कन्वेंशनल रिप्रेजेंट किया हुआ अपन ने कि ये दिखाता है कि ये आपका थ्रेड्स दिख रही है, ये थ्रेड बनाया हुआ दिख रहा है ना, ये थ्रेड्स है, ये आपका ये थ्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो एक्सटर्नल थ्रेड होती है उसमें इंटरनल जो है सर्किल होता है उसमें गैप छोड़ा हुआ होता है। और जो इंटरनल थ्रेड होती है, जो ये इंटरनल थ्रेड दिख रही है, देखो ये वाली थ्रेड आपका इंटरनल थ्रेड है। अब इस इंटरनल थ्रेड के अंदर जो ये व्यू बनाया अपन ने फ्रंट साइड व्यू, इसके अंदर आपका एक्सटर्नल जो पार्ट है सर्किल है उसके अंदर आपका गैप छूटा हुआ होगा। ये पाइप थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंट अब आपको थ्रेड समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप अपने साथियों को भी कहें उसको देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।